हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया रशिया के ट्रेड और विज़िट के बारे में, जो कि व्लादिमीर पुतिन सभी को पता है कि इंडिया के विज़िट पे हैं। सो आज है 7 दिसंबर और उनका विज़िट कंप्लीट हो गया है। सो अब हम देखेंगे क्या क्या डील्स हुई हैं और क्या चीज़ें हुई हैं, लॉस एग्रीमेंट क्या है जो कि भी ट्रेंड में चल रहा है, सारी चीज़ों को देखेंगे। सो मेक श्योर दैट आप हमारे साथ वीडियो में जरूर बने रहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, 4 to 5 दिसंबर के बीच में पुतिन इंडिया आए थे नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पे, एंड ये 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट हुई है उसी के पूरा करने। अब आप सभी को पता होगा कि ये हर साल होती है, जिसपे पिछले साल 2024 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रशिया गए थे इसी समिट को अटेंड करने। एंड ये क्या है कि ये पुतिन जी ये फर्स्ट विज़िट किए हैं इंडिया आफ्टर वो यूक्रेन वॉर में इंगेज हुए हैं 2021 के बाद। एंड ये जो समिट है, ये एक ओवरऑल रिव्यू हम इसका देखेंगे कि क्या निकल रहा है, इंडिया रशिया रिलेशंस पे क्या इफेक्ट रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, फ्यूचर कॉपरेशन कैसा रहेगा, एंड स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी देखेंगे। एंड ये स्पेशली हाई डिप्लोमेटिक वेट मिला है इंडिया को ग्लोबल टेंशंस दूर हुई, क्योंकि आप सभी को पता होगा जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है, इंडिया से टाइज बहुत ही स्पॉटलाइटेड हो रही हैं, क्योंकि ट्रम्प इस समय पे टैरिफ लगा के रखे हैं इंडिया पे 50% का। सो उससे उनको और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि रशिया इंडिया से मिल रहा है। एंड एजेंडा देखेंगे क्या है एजेंडा, तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंडा सबसे बड़ा है, जो दो कंट्रीज ने सबसे ज़्यादा डिस्कस किया। फर्स्ट डील इसी पे हुई है। S-400 का जो S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, उसकी यूनिट्स अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगी और कुछ तो इंपोर्ट होंगी, लेकिन ज़्यादातर इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगी, ऐसा उनका कहना है। एंड ये Su-57 जेट, ये कुछ एडवांस एयरक्राफ्ट्स हैं, इसकी डील भी हुई है। एंड रशिया का पार्लियामेंट जो स्टेट दुमा है, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड रशिया जो कि साइन होता है फरवरी में, उस पर मंजूरी मिल गई है रशियन प्रेसिडेंट द्वारा। व्लादिमीर पुतिन जी ने मंजूरी दे दी है रेलवे एग्रीमेंट को। एंड ये फॉर्मलाइज क्या करेगा, अंडर दिस दो कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के मिलिट्री फॉर्मेशंस को, वॉरशिप्स को, एयरक्राफ्ट को और भी दूसरे म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। एंड ये क्या करेगा कि जॉइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, सारी चीज़ों को और आसान बनाएगा। एंड ये दोनों नेशन जो है लॉन्ग टर्म डिफेंस कॉपरेशन में दिख रहे हैं, जैसे कि एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया की इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसके मेक इन इंडिया के अंडर ये सारी चीज़ें होंगी। ट्रेड एंड इकोनॉमी इंडस्ट्री कॉपरेशन में देखें तो 2030 तक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम एक रन किया जाएगा, जिसका एम है कि बायलेटरल ट्रेड को, ऑयल नहीं पूरे हर तरीके के ट्रेड को बढ़ाना है 2030 तक। एंड सेक्टर को आइडेंटिफाई किया, जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, सिरेमिक्स, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, रॉ, ये सारे सेक्टर्स हैं, टेक्निकल, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, मोर, इन सारे सेक्टर्स के अंदर इंडिया और रशिया साथ मिलकर काम करेंगे। अब ये रशिया के जो बिजनेस फॉरम्स हैं, मर्जन, इसको को इनोवेशन और को प्रोडक्शन, को क्रिएशन, इन सारी चीज़ों को साथ मिलकर बिजनेसेस भी हम रशिया के साथ करेंगे। और एनर्जी और न्यूक्लियर कॉपरेशन में देखें तो एनर्जी कॉपरेशन जो कि यूनियन इंटरप्टेड रहेगी, एंड सप्लाई ऑफ रशियन फ्यूल जारी रहेगा, इवन और ईजी हो जाएगा। वीज़ा फ्री ट्रेवल पे बात की गई है इस विज़िट के अंदर। और ये जो प्रेशर है जो हमें US क्रिएट करना चाहता है इंडिया के ऊपर, उसको भी हटाने की बात कही जा रही है। मतलब उससे भी एक रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इंडियन गुड्स अब रशियन मार्केट में मोर इजली जा सकते हैं, वहाँ पे सेल हो सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, जैसे मैंने को पहले बताया कि कंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि तमिलनाडु में है, ये 2 रिएक्टर्स इस पर ऑलरेडी ऑपरेशनल कर रहे हैं, जो कि एनर्जी बनाने में काम आएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी जो बनेगी वो उसके यहाँ यूजफुल रहेगी। डिप्लोमेशन ग्लोबल से देखें तो बहुत सारे जो है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं। वीज़ा फ्री ट्रैवल पर बात हो रही है। एंड कल्चरल और पीपल टू एक्सचेंज आर्ट इंडिया ने आपको पहले बताया मोर इजली सब हो जाएगा। अब रशिया ने बोला है कि उनके पास लेबर्स नहीं है, मतलब वर्कर्स की कमी है, तो इंडिया और वर्कर्स को भी भेजेगा आई थिंक रशिया में। स्किल डेवलपमेंट, कोऑपरेशन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें भी होंगी। तो सिग्निफिकेंस एंड स्ट्रेटेजिक मैसेज क्या है कि रिन्यूएबल और रीअफर्मेशन, किसी भी सिचुएशन में रशिया इंडिया को सपोर्ट करेगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जब भी हम चाइना के साथ वॉर में होंगे, क्योंकि रशिया चाइना की तरफ भी टिल्टेड दिख रहा है। अभी 1 महीने पहले आपने देखा होगा कि रशिया ने चाइना विजिट किया, रशिया ने US अलास्का गया था, वो समिट थी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि दूसरे चीज़ों में रशिया कर सकता है इंडिया को सपोर्ट। हम ये दिखाता है कि इंडिया रशिया कितने अच्छे रिलेशंस है, इवन ये हिस्ट्री से दिखाता आ रहा है। डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, इन सारी चीज़ों पे बात हुई है। एंड कोल्ड वॉर, ये सारी चीज़ें जो थी पहले, ये क्या थी कि ये जो कोऑपरेटिव एजेंडा था, कोऑपरेशन का एजेंडा था कि वेपन्स और एनर्जी से लिए
न्यूक्लियर एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग ये ट्रेड, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, दोनों कंट्रीज ने दिखाए हैं अपने, इसको मॉडर्नाइज बनाएंगे, बायलैटरल ट्राइज करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, ये सारी चीज़ें। डिफेंस कॉपरेशन जो रहेगा, पॉलिटिकल पोटेंशियल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें होंगी, और $100 बिलियन का ट्रेड करेंगे 2030 तक दोनों कंट्रीज। सिम्बोलाइजिंग कल्चर एक्सपर्ट देखें तो द्रौपदी मुर्मू जी से भी मिले हैं, कुछ डिप्लोमेट्स भी मिले हैं, शशि थरूर भी, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उनको भी बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं ट्रंप के आने से इंडिया में। ट्रंप ने विजिट किया एंड फाइनली वो 6 दिसंबर को जा चुके हैं, मतलब फिर से रिटर्न लौट गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं अभी कुछ दिनों में। सो आज वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपनी एक और न्यू वीडियो में एक नया टॉपिक को इन्वेस्टिगेट करने के साथ।